हमारे बूथ, सेक्टर, विधानसभा और जनपद की कमेटियों को पूरा रिव्यू किया जा रहा है, फिर से नए तरीके से तैयार किया जा रहा है और उसकी तैयारी बहुत मजबूत तरीके से हमारी हो रही है। नहीं तो क्या ये तैयारी पहले से शुरू नहीं हो जानी चाहिए थी? अगर पिछले 10 साल का ग्राफ देखें तो बीएसपी का ग्राफ तो लगातार गिरता जा रहा है। और तो और आपकी जो विपक्ष में दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो तो यही कहती है कि अब तो अस्तित्व में भी नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व में भी नहीं है बसपा। अगर है भी तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए है। नहीं, किसी के कहने ना कहने से हम अस्तित्व में दिखाई पड़ेंगे। पूरे बहुजन समाज पार्टी लड़ी है अभी नगर निकाय चुनाव, 2 जगह हमारे मेयर जबरदस्ती 2-4 हजार से हराए गए हैं। कितने हमारे नगर पालिका है, नगर पंचायत है, हम अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर दूसरी बात, दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं उस पर थोड़ी ना मेरा कोई प्रश्न चिन्ह है। हमारी तैयारी चलिए, किसी के कहने न कहने पर आप जवाब नहीं देंगे तो कम से कम ये विश्वनाथ जी बता दीजिए कि 10 साल में जो है वो आपकी पार्टी का ग्राफ गिर क्यों रहा है? क्या वजह आप मानते हैं? पार्टी ने आकलन तो किया होगा ना विश्वनाथ जी? मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने अभी 18 तारीख को मीटिंग लेके हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अपनी कमेटी को दुरुस्त करने के लिए लगाया है और हमारे सभी पदाधिकारी गांव स्तर पर, बूथ, सेक्टर, विधानसभा पे अपनी कमेटी को दुरुस्त करने में लगे हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो विपक्ष एकजुट हो गया है और आपकी तो कोई पूछ ही नहीं है। अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है, मायावती को कोई कॉल तक नहीं आ रहा है। अखिलेश जी किसको एकजुट कर रहे हैं? ये जा रहे हैं ममता के यहाँ, ये जा रहे हैं वहाँ दूसरे प्रदेशों में। इनका दूसरे प्रदेश में है क्या? बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में, हर प्रदेश में हमारा कुछ न कुछ है। हाँ, आज भी बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, भले हमारे यहाँ 1 विधायक हो गए हैं, 10 सांसद आज भी मेरे हैं। हाँ विश्वनाथ जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर विपक्ष की जो गोलाबंदी तैयार हो रही है उसमें बहन मायावती जी को नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसके पीछे वजह आपको क्या समझ आती है? नहीं, हम कहाँ उनको कह रहे हैं हमें बुलाओ। हमारे नेता खुद सक्षम है। मान्य बहन जी जो भी प्लानिंग करेंगे, जैसे करेंगे, उस रणनीति पर हम लोग लड़ेंगे, वो मान्य बहन जी बताने का काम करेंगे। उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता आपको। और क्या उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा या पूरे देश में? बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। उसकी हमारी तैयारी ग्राउंड लेवल पर हो रही है। मान्या बहन जी की ने जो रणनीति हम लोग बनाई उस पर हम काम कर रहे हैं और वो काम आपको दिखाई पड़ेगा। हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा। ग्राउंड लेवल पर बीएसपी के सपोर्टर्स चाहते हैं कि मायावती पीएम कैंडिडेट बने। नहीं, हमारे यहाँ और कोई है ही नहीं। जब हम उस स्थिति में आएंगे तो बहन जी ही बनेगा। हमारी तैयारी बूथ, सेक्टर, ग्राम स्तर पर चालू है, बहुत मजबूती से तैयारी हो रही है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मुझे लगता है कीर्ति निधि पांडे जी ने ये तमाम सारी बातें सुनी होंगी और उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो कुछ भी कहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार की तैयारी का वो कह करके गए हैं तो उसके लिए तो संकट आपके लिए भी खड़ा होता है और राघवेंद्र जी आपके लिए भी संकट है ही। बहरहाल कीर्ति निधि पांडे जी, मेरा सवाल आपसे है। एक बात स्पष्ट समझिए, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है पाल साहब, बड़े नेता, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का तो जवाब दिया ही। हमने कहा अस्तित्व में नहीं है तो अपने अस्तित्व में होने का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं निगम में कहां लड़ रहा था, टाउन एरिया कहां जीता, नगर पालिका में क्या जीता, ये तमाम आंकड़े वो बता रहे हैं। लेकिन उन आंकड़ों पे उनका ध्यान शायद न गया हो। टाउन एरिया के चेयरमैन 2017 के सापेक्ष कम हो गए। हाँ बिल्कुल, उन आंकड़ों पर मैंने उनसे जवाब मांगा, वो जवाब नहीं मिला मुझे। बहरहाल अरविंद जयतिलक जी को बोलने का मौका अभी तक नहीं मिला, तो मैं चाहती हूँ कि इस पूरी चर्चा का जो समअप है वो अरविंद जयतिलक जी दे। अरविंद जयतिलक जी, मेरा सवाल आपसे यही कि 2024 में आप बीएसपी की जगह कहाँ देखते हैं और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को भी आप बताइए कि क्या मायावती मजबूती